गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसा लगा? मतलब कैसा रहा आज का दिन आपका? मेरा मस्त, हमेशा की तरह। आ, जय भारत, जय महादेव। आज हम बात करेंगे अपनी संस्कृति की, जो धीरे 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 मिट रही है। मिट क्यों रही है? क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। बहुत मतलब बहुत एडवांस हो गए हैं। कैसे एडवांस हो गए कि दूसरे देश का बंदा, दूसरे देश के लोग आके हमारी संस्कृति से बहुत कुछ सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, इतने ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं कि हम लोग भूल गए हैं। मतलब हमारे देश की जो स्त्री और नारी होती थी, वो क्या करती थी कि अपने तन को ढकती थी, अपने मन को ढकती थी, अपने संस्कारों को ढकती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि उससे लोग प्रभावित होते थे। उस नारी को पूजा जाता था संसार में। इसलिए हमने नारी को देवी का रूप कहा है, लक्ष्मी का रूप कहा है। और उस वजह से बहुत सारे काम ऐसे होते थे कि मतलब जो दुखद घटनाएं जैसा अभी आजकल हो रहा है, रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि नारी अपने दायरे में रहती थी, अपने संस्कारों से बंधी हुई होती थी, अपने सामाजिक विचारों से बंधी हुई होती थी। और उसी हिसाब से लड़के भी संस्कारों, विचारों और धर्म से बंधे हुए होते थे। पर अब सिनेरियो बिल्कुल अपोजिट है। कैसा अपोजिट है कि ना तो अब वो स्त्री, जो लड़की कहेंगे या वो नारी कहेंगे, या हम लोग उसको कह सकते हैं वो देवी और वो लक्ष्मी, अ, कुछ भी, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं हम उस चीज़ को। और वो लड़के जो राम हुआ करते थे, जो लक्ष्मण हुआ करते थे, जो कह सकते हैं कृष्ण हुआ करते थे, अब वो बदल के रावण, विभीषण तो नहीं कहेंगे हम, कुंभकर्ण और कुछ इसी प्रवृत्ति पे चले गए हैं। क्यों? क्यों ऐसा क्यों हुआ? मतलब हम क्या इंसानियत से कन्वर्ट होके हम लोग इस तरफ जा रहे हैं क्या? मतलब राक्षसी स्वभाव की तरफ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। हम लोग इंसानी स्वभाव को छोड़ के हम लोग राक्षसी स्वभाव की तरफ जा रहे हैं। ये फैक्ट है। और इस फैक्ट की वजह से देखो, राक्षस लोग कैसे होते हैं, उनके पास में कोई प्रोटोकॉल्स नहीं हुआ करते थे, जैसा मैंने देखा है, समझा है इस चीज़ को। तो इंसान हमेशा प्रोटोकॉल्स में बंधा रहा है, सीमाओं में, दायरे में रह के उसने काम किए हैं। और इसीलिए इंसान थम गया, रुक गया, अपना विकास कर पाया। पर जब वो आया राक्षसी स्वभाव में, अगर हम राक्षस बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपना विनाश कर लेंगे। जैसे जैसे जिस प्रकार से राक्षसों का विनाश हो गया इस धरती से, पर उनकी जो प्रवृत्तियां जो थीं वो हमने स्वीकार कर ली। मतलब हम राक्षस हो गए। अगर हम अब राक्षस हो गए तो हम भी विनाश की तरफ जाएंगे। आइदर विनाश होगा हमारी सभ्यता का, या विनाश होगा मानवता का। तो जो अभी दुष्कर्म हो रहे हैं वो उसी एक व्यवहार का, एक कह सकते हैं, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट थिंग। मतलब जो कहते हैं ना, ये इंसान और राक्षस, तो उससे हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, इस नेचर को, या इस जो आज का कलयुग है, कलयुग में जो हम बदलाव हमारे अंदर आए हैं वो राक्षसी बदलाव आए हैं। और उस राक्षसी बदलाव की वजह से ये दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे। सही कैसे कर सकते हैं? हम इसको सही भी कर सकते हैं। देखो, हर एक चीज़ का इस संसार में, हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होता है।
बनाया गया है और ये इंसान को इस काबिल बनाया गया है कि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, सॉल्यूशन बना सके उसका। सिर्फ इंसान में ये काबिलियत होती है। और जिस इंसान में काबिलियत नहीं है तो फिर वो या तो इंसान नहीं है या उसको फिर दूसरी श्रेणी में हम रख सकते हैं। बट फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की। तो अगर हम राक्षसी प्रभाव से पीड़ित हो गए हैं, ग्रस्त हो गए हैं, तो हमें उससे बचना कैसे है? देखो, इसके लिए क्या है, हम हमारे बहुत बड़े बड़े हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें छोड़ के गए हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं रामायण। बहुत अच्छी किताब है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवत गीता हो गई, उससे हमें अपने कर्म कर्म को कैसे सही करना है, कैसे अपने आप को शुद्ध करना है, कैसे अपने आप के अपने वचनों को कैसे रखना है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे ऐसे बड़े कवि, बड़े समझदार लोगों ने भी अपने विचारों को रखा है दुनिया के सामने। तो उनको पढ़ के हम लोग उनको अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से ना उतार के, बट उनकी तरह से सोच के थोड़ा सा अपनी लाइफ को हम अच्छा बना सकते हैं। मतलब कि हम ओवरऑल जो ये कहते हैं राक्षसी प्रभाव जो हमारे अंदर आ रहा है, हम उससे निकल सकते हैं। समझ रहे बात को? मतलब हम अगर राक्षसी प्रभाव में अगर हम ज़्यादा दिन और रहे या हमने और अपना समय गुजारा उस चीज़ में, तो या तो हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, मतलब मानव जाति पूरी तरह से विनाश की तरफ जाएगी। अदरवाइज़ हम अपने आप को लुप्त कर देंगे, अपनी संस्कारों को लुप्त कर देंगे, अपने कहते हैं अपने हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब कुछ, मतलब हम अपना सब कुछ बिगाड़ लेंगे। क्यों? बिकॉज कि हम अपने सेंस में हैं ही नहीं। और जो इंसान सेंस में नहीं होता तो क्या सेंसफुल बातें करेगा या सेंसफुल काम करेगा? क्या, कभी नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, पहली मेन चीज़ है कि हमें अपने समाज के आसपास, जैसे क्या होता था पुराने ज़माने में, जब सपोज़ कोई बच्चा गलत काम करता था तो माँ बाप तो डांटते थे, साथ में दादा दादी भी होते थे डांटने के लिए, साथ में समाज में और लोग भी हुआ करते थे, जैसे अंकल हो गए या पड़ोस वाले चाचा हो गए या दूर वाले दादा हो गए या दूर वाली आंटी हो गई या बुआ हो गई या फूफा हो गए। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। तो वो सब मिलके क्या करते थे, उस बच्चे के करैक्टर को एक्सेलरेट कर, मतलब क्या, एक्सप्लोर करते थे, मतलब उसको उसके करैक्टर को बाहर निकाल के लाते थे। और उससे बेनिफिट क्या होता था, एक वो अच्छा चरित्र बन के बाहर निकल के आता था वो बच्चा, और वो समाज को अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाता था। बट अब अपोजिट है, हम डिवाइड हो गए हैं। हम लोग नेट मतलब कहते हैं कि नेटिव हो गए हैं, मिले जुले दो तीन लोगों की परिवार हो गया है वो। और उस परिवार में क्या है कि माँ और बाप दोनों ही अब जॉब कर रहे हैं, तो वो बच्चा कैसे संस्कार पाएगा, किससे संस्कार पाएगा? मूवीज़, टीवी, हर जगह इतना वल्गर है, इतना इतना कुछ दूषित पड़ा हुआ है, उससे क्या सीखेगा वो? प्रदूषण। उससे क्या, उससे वो क्या सीखेगा? प्रदूषण। सॉरी, कॉल आ जाता है बार बार। तो उससे क्या सीखेगा वो? प्रदूषण। और वो इतना दूषित हो जाएगा कि वो समाज को भी दूषित करेगा। और जब समाज दूषित होगा, मतलब कि एक्टिविटी, जो गलत एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज होती चली जाएंगी समाज में, जिसकी वजह से हर एक बंदा, हर एक, मतलब अगर एक एक इंसान दूषित हो जाता है तो वो 100, 200, 400, 4,000, 4 लाख लोगों को दूषित नहीं तो नुकसान जरूर कर सकता है, और वो दूषित भी कर सकता है। तो फैक्ट दो है, अगर एक गलत चीज़ पैदा हो गई तो वो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है? तो अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है, देखो, अभी मीडिया, टीवी और जो ये चलते हैं सोशल प्रोग्राम्स, वो इतने वल्गर हो गए हैं कि वो शायद देखने लायक है नहीं। अब तो मूवियाँ भी ऐसी बनती हैं जो आप फैमिली के साथ में बैठ के देख नहीं सकते। तो इसका मतलब आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा स्टैंडर्ड क्या था और हम कहाँ पे आ गए हैं ना। इससे भी नीचे लेवल है ये तो मैं बता रहा हूँ बस खाली एग्जांपल के लिए, इससे भी नीचे आ चुके हैं हम लोग। जब हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं, समझ रहे हो बात को? तो अब सोचो
अब सोचो हमारे लेवल क्या हो गया, हम खड़े कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। समझ गए बात को? ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें अपनी लाइफ को सही करने के लिए भी, हमें अपने वचनों को सही करने के लिए, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सही करने के लिए, और सबसे बड़ा जो काम है हमें समाज को सही करने के लिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो और लोग हैं सोसाइटी में, रिश्तेदार ना होते हुए भी अगर आप किसी बालक या बच्चे को, ये हमारे देश में ही पॉसिबल होता है वैसे, और किसी देश में ऐसा नहीं होता है, पर उन लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप किसी बालक या किसी बालिका को या किसी इंसान को कुछ गलत करते हो देखो, तो कुछ बोलो मत, पर उसे कुछ ऐसा तो सिखा जाओ कि वो दूसरे समाज को, दूसरी जगहों को प्रदूषित प्रदूषित ना करे, वेस्ट ना करे। क्योंकि देखो ये हम सबकी जिम्मेवारी होती है कि हम बचपन से चीज़ें बच्चों को सिखाते हुए चलें। तो मैं उन सब माँ बाप या सब उन अभिभावकों या सब उन गार्जियनों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फोकस करो। अपनी जो पीढ़ी है, जो आप पीढ़ी इस संसार के लिए छोड़ के जा रहे हो, वो पीढ़ी इतनी सक्षम होनी चाहिए, इतनी समझदार होनी चाहिए, इतना उनमें धैर्य होना चाहिए, इतने उनके अंदर कर्म होनी चाहिए, इतने कर्म शक्ति उनके अंदर भर दो कि वो इस अपनी रोशनी से इस संसार को चमका सकें। अब अगर आप ये सब करोगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस संसार को अच्छाई की तरफ ले जाएंगे। अभी तक चलो जो गलत हो गए वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। देखो जैसे राक्षस अगर आपने एक बना दिया तो राक्षस ठीक है, 400 500 4000 10,000 लोगों को नुकसान पहुंचाएगा ही, उसकी किस्मत में वो लिख गया है अब, और वो उसको पहुंचाने के बाद में उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला जो है, जिसको हम कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, कोई भी नाम दे सकते हैं, गॉड, शिव, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, कुछ भी। तो वो जो है उसने अपने प्रोटोकॉल्स बना के रखे हैं भाई, अच्छाई बुराई और बहुत बुराई। तो जब अच्छाई अच्छाई तो हमेशा रहती है, उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर बुराई बुराई को क्या करता है ऊपर वाला, बस सिखाता है कि बाबा तुझे मैं मौका दे रहा हूँ, तू सुधर जा। पर जो बहुत बुराई होती है ना, तो फिर ऊपर वाला खुद नीचे आके और बोलता है कि चल भाई निपट गया काम। तो वो खुद आके आपके काम को ख़त्म कर देता है, मतलब जो आपके पाप हैं उनको ख़त्म कर देता है, मतलब आपको उस योनि से मुक्त कर देता है। तो अगर आप इस तरह के प्रदूषित चीज़ों को अगर मार्केट में छोड़ के जाओगे तो वो समाज को चमकाने महकाने के बजाय अगर प्रदूषित करेगा तो कहीं ना कहीं पे उसका अंत ज़रूर हो जाएगा। तो भाइयों, हाथ जोड़ के एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि देश को अच्छा बनाना है, हमें समाज को अच्छा बनाना है, हमें संसार को अच्छा बनाना है, और हमें अपने वातावरण को अच्छा बनाना है। इन सब चीज़ों के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनकी सबसे एक अच्छी बात होती है कि वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, वो एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं, वो एक दूसरे के साथ चलना पसंद करते हैं। पर अब सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं, वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, वो एक दूसरे से बहुत कुछ करते हैं। पर मतलब इसमें अब जो पहले सिनेरियो थे अब वो अब के सिनेरियो में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो हमें उन सब डिफरेंस को ये करना पड़ेगा, मतलब जो हम अब हैं हमें पहले जैसा बनना पड़ेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि भाई कलयुग से हम दूर भाग रहे हैं, हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं या कोई और युग की तरफ जा रहे हैं। पर वो नया युग लाने के लिए हमें नए कर्मों में बंधना पड़ेगा, पहली चीज़। तो नए कर्म जब आएंगे जब हम अपनी मन वचन कर्म धर्म सोच बुद्धि से सही हो जाएंगे। तो प्लीज़ डू गुड, डू बेस्ट, use your mind, use your sense, use your skill, guys, and use your time. Don't waste yourself, because it's your life and your life is important for this nation. So don't waste your time, don't waste your life, don't waste yourself. Do good, do best. ठीक है? जय भारत, जय हिंद,
जय महादेव। टेक केयर गाइस, घर में रहो, शुद्ध रहो, साफ रहो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।